साथ में जोड़ा गया है। बहुत जगह आपका शिवरात्रि का पर्व चल रहा है, शिव बाबा की जयंती 88वीं जयंती भी मनाई जा रही है। पीछे महल में बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ भी थी। सब जगह मैं जाती हूँ। एक मैं बात अक्सर सभी से पूछती हूँ कि जब हम आते हैं इस सेंटर में और जब जाते हैं एक दूसरे को मिलते हैं ना, ओम शांति कहते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई हर महिला से, हर पुरुष से पूछना चाहती हूँ, इस शांति के मंत्र को आप अपने जीवन में कितना उतार पाए? शांति को अपने जीवन में उतारना मुझे लगता है सबसे कठिन काम है। हम महिलाएं घर परिवार चलाती हैं, परिवार में हर तरह का इंसान होता है, भेदभाव होना, मतभेद होना स्वाभाविक सा भी होता है। ऐसी परिस्थिति में हम में से कितनी है जो उस शांति को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं? अगर हम वो करने में सफल हैं तभी हमें बहुत जोर से कहना चाहिए ओम शांति। मैं ये जानती हूँ ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब किसी से आपके विचार नहीं मिलते तो एक स्वाभाविक रिएक्शन होता है, या तो आपको गुस्सा आता है या तो न कोई मन में खटास कड़वाहट आती है। मेरा एक ही सुझाव है उस सिचुएशन के लिए, मन में सबसे पहले तो आप ओम शांति को याद कीजिए, और दूसरा ये समझिए वो गलत नहीं, आप गलत नहीं, आपके विचार अलग हैं। गलत कौन है इसका फैसला करने का हक हमारा नहीं है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ओम शांति से हमने बात शुरू की है, मेरा मन था आपसे मैं अपने विचार साझा करूं। ओम शांति कहने भर से बात पूरी नहीं होगी। इस शांति को हमने अपने जीवन में उतारने का हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ महिलाएं ही अधिक आई हुई हैं और महामंडलेश्वर अनीता जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कैसे 8 मार्च का प्रचलन शुरू हुआ, कब यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, उसका कोई भी कार्य एक स्त्री, एक नारी, एक महिला के बिना पूरा नहीं होता। तो महिला दिवस एक ही दिन क्यों नहीं, क्यों 365 दिन ही क्यों नहीं? नारी की शक्ति का अंदाजा ये विश्व लगा नहीं पाया। मैं भारतवर्ष नहीं कह रही, मैं विश्व कह रही हूँ। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि किसी भी देश में महिलाओं को वो मान सम्मान तब तक नहीं मिला जब तक महिलाएं खुद खड़ी होके उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी। आपको इस चीज का शायद जानकारी नहीं होगी, यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अमेरिका को सबसे ज्यादा विकसित देश मानते हैं। अमेरिका में जब देश उनका आजाद हुआ, वहां महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। 250 साल 250 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली वहां की महिलाओं ने बराबरी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनके देश में एक महिला को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन मैं नमन करती हूँ इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, इस देश के उन नेताओं को जिन्होंने संविधान लिखा। जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन महिला को वोट देने का अधिकार हमारे पूर्वजों ने दिया। जब हमारे पूर्वजों ने हमें बराबर माना तो हम अपना अधिकार लेने से पीछे क्यों हटते हैं? मैं भी ग्रामीण परिवेश से आई हूँ, शहरों में भी देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ कि महिला के खिलाफ मोर्चा महिला ही खोल लेती है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, महिला या हमारी बच्चियों के खिलाफ अक्सर महिलाएं ही मुझे कमेंट देती सुनाई देती हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि महिला एक सात्विक शक्ति है, अगर वो चाहे तो वो सात्विक शक्ति रह सकती है। आप महिला की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे ही इसको ब्रह्माणी और रुद्राणी का रूप नहीं दिया गया, शक्ति का स्वरूप नहीं कहा गया, कोई वजह होगी। एक छोटी सी आपसे मैं बात पूछना चाहती हूँ। इस धरती पे जो भी अवतार आए, यहाँ क्योंकि ये ईश्वरीय ब्रह्म कुमारियों का एक सेंटर है, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, शिव बाबा आए, उससे पहले चाहे आपने भगवान श्री कृष्ण को पूजा हो, किसी ने राम को पूजा हो,
मुस्लिम भाई अपने को पूजते हैं, सरदार अपने गुरु नानक को पूजते हैं, क्रिश्चियन अपने जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं। वो तो भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन वो भी जब धरती पर आए एक माँ की कोख से आए। एक माँ की कोख के बिना कोई भगवान भी अवतार लेके इस धरती पर नहीं आया। इतनी शक्ति और इतनी सात्विक शक्ति उस माँ में है, उस नारी में है, उस स्त्री में है, जिसे आज हम शक्ति का स्वरूप नहीं मानते, उपभोक्ता मानते हैं। तो ये शक्ति हमें अपने अंदर से जगानी होगी, हमें मानना होगा कि हम शक्तिशाली हैं। कुछ महिलाएं जब मैं उनसे बात करती हूँ, ये कहती हूँ, मार पिटाई भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस आपने भी सुना होगा। एक कानून बना था कुछ साल पहले भारत के संविधान में, पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, घरेलू हिंसा, कि अगर किसी महिला पे घर के अंदर हिंसा होती है तो वो कानूनी रूप में जाके FIR करवा सकती है। तो मुझे बहुत सी महिलाओं ने आके कहा, जो शहर में NGO चलाती हैं, कि जी बधाई हो, हमारे हक में कानून बना। मैंने उनसे कहा, मैं ये नहीं मानती कि बधाई की कोई बात है, ये शर्म की बात है कि घर में रहती हुई एक महिला को अपने परिवार की मार से बचने के लिए थाने में जाना पड़े। इससे ज्यादा शर्म की बात हम महिलाओं के लिए हो नहीं सकती। आप अपने घर में गाय भैंस भी पालते हैं, जब तक वो आपका सहारा देती है कोई उसको मारता नहीं है। और एक महिला पूरे घर को संभालती है और उसके ऊपर अगर हिंसा होती है और अगर उसे किसी वजह से थाने में जाना पड़ता है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होती है। हम केवल और केवल ये कहना कि हम शारीरिक रूप से उनसे कमजोर हैं, इसलिए कमजोर हैं। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति आत्मा में होती। आप अंदर से मजबूत हैं। अगर शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हैं तो कभी भी हाथी की सवारी आदमी नहीं करता, कभी भी शेर को सर्कस में कोई इंसान नहीं नचा पाता। तो क्यों नचा लेता है? उसके पास बुद्धि है, उसकी आत्मा में शक्ति है, वो मजबूत इरादे रखता है। तो आप अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को, बौद्धिक शक्ति को जगाइए, अपनी आत्मा मजबूत कीजिए, फिर देखिए शारीरिक शक्ति कोई महत्व नहीं रखती। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं महिला दिवस बनाने के लिए, तो आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएंगे। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, आप अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को आज़ादी दीजिए, आज़ादी के साथ अच्छे संस्कार दीजिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कार भूल जाएं, हम मजबूत बने, जहाँ ज़रूरत हो अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन अपने परिवार को बांध के चलें, इकट्ठे होके चलें। अगर परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो हमारा देश मजबूत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बहुत खूबसूरत जो बातें उर्मिला दीदी ने बताई, राजयोगी में उर्मिला दीदी, अनीता जी ने, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उन बातों का ध्यान रखिए। मैं एक छोटी सी बात अपनी खत्म करने से पहले और कहना चाहती हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं, अनीता जी आप भी सुनिए, हम जहाँ भी जाते हैं जहाँ प्रवचन होते हैं गुरु जी के या कहीं भी किसी के, और यहाँ तो इस ईश्वरीय परिवार में तो है नहीं, महिलाएं ही ज्यादा हिस्सा लेती हैं, पुरुष कम दिखाई देते हैं आज भी और हमेशा। पंडित जी तो कह रहे हैं महिलाएं ही महिलाएं होती हैं। तो एक बार रोहतक में भागवत कथा चल रही थी, अब देशानंद जी महाराज गुजरात से पधारे थे। मैंने उनसे पूछा, कथा से पहले मैं भी गई हुई थी, हम इकट्ठे बैठे थे, जलपान कर रहे थे। मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा ये सब धर्म कर्म करने का जो जिम्मा है ये हम महिलाओं पे ही है क्या, पुरुष भी नहीं है? पुरुष कम आते हैं, आपने भी देखा होगा, जहाँ चले जाओ धर्म की जगह मंदिर में कहीं महिलाएं कर रही हैं। तो वो बड़ा जोर से हंसे, कहने लगे आपकी बात का जवाब आज मैं मंच से दूंगा। उन्होंने अपने मंच से क्या कहा, भागवत कथा शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि ये मैं महामंडलेश्वर हूँ और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब कोई पुरुष धर्म कर्म करता है उसका आधा श्रेय उसकी पत्नी और परिवार को जाता है, लेकिन जब कोई स्त्री धर्म कर्म करती है उसका श्रेय उसके पति को नहीं मिलता, केवल उसको और उसकी संतान को जाता है। तो मैं आज ये पुरुषों को यहाँ बताना चाहती हूँ, आप लोग भी हमारे साथ बराबरी में कंधे के साथ कंधा मिला के धर्म कर्म के काम में भी हमारा साथ दीजिए, हमारे सशक्तिकरण में हमारा साथ दीजिए। आप हमारे पूरक हैं, हम आपके पूरक हैं।
हम कहीं भी पुरुषों से बहुत आगे नहीं जाना चाहते, आज़ादी का मतलब ये नहीं है, पर हम आपके पीछे भी नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तभी हमारे समाज और देश की तरक्की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। दीदी से एक बात बताना चाहती हूँ कि एक सांपला में ललित भाई चला रहे हैं और गांवों में एक सांघी गांव ऐसा है जहां सेंटर को भाई चला वहां भी भाई चला रहे मामा जी कितना बढ़िया भाषण करें, कितनी शांति है, जब बोल में शांति आ जाए। सभी माताएं कहेंगे ऐसा सत्य, ऐसा ओम शांति। ओम शांति।